बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं एबडक्टर हिप एबडक्शन। ठीक है, हिप एबडक्शन हमारे पास दो मेन मसल्स करवा रहे होते हैं, और भी मसल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन दो मेन मसल कौन से हैं हमारे पास? ग्लूटस मीडियस और मिनिमस। ठीक है, ये आपको ग्लूटस मीडियस जो है आपको नज़र आ रहा होगा, और ग्लूटस मीडियस और मिनिमस की जो नर्व सप्लाई है वो है सुपीरियर ग्लूटर नर्व। जब हम बात करते हैं ग्लूटस मैक्सिमस की, तो उसको नर्व सप्लाई कर रही होती है इन्फीरियर ग्लूटर नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुपीरियर ग्लूटर नर्व है उसकी रूट वैल्यू है L4, S5 एंड S1। सो L4, L5 और S1। ठीक है, ये हमारे पास जो है रूट वैल्यू आ गई। इसकी जो रेंज है जो एबडक्शन की वो 0 to 45 डिग्री है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हिप की एबडक्शन में जो मसल्स हैं और अदर जो मेन मसल्स हैं उनकी ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं, और अदर मसल जो इनके साथ वर्क कर रहे होते हैं वो कौन से, वो भी देखते हैं। ग्लूटस मीडियस जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? इलियम्स से हो रही है। आउटर सरफेस बिटवीन द क्रिस्ट एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटर लाइन से हो रही है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटर लाइन से हो रही है। फैशिया अपर पार्ट से ओरिजिन हो रही है इसकी, और इंसर्शन इसकी है फेमरस के जो हमारा ग्रेटर ट्रोक्लेंटर है लैटरल एस्पेक्ट पे इसकी इंसर्शन हो रही होती है। देन है ग्लूटस मिनिमस। ठीक है, ग्लूटस मिनिमस जो है वो ओरिजिनेट कर रहा होता है इलियम से, आउटर सरफेस बिटवीन द इंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटल लाइन, ग्रेटेस्ट शार्टिंग नोज से भी ये अराइज कर रहा होता है। ठीक है, ये ओरिजिन है इसका, और इसकी जो इंसर्शन है वो फीमर पे है, फेमरस पे। फीमर पे है, ग्रेटर ट्रोक्लेंटर एंटीरियर लैटरल रिज जो है उस पे है इसकी इंसर्शन, और फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट पे इसकी इंसर्शन है। ठीक है, ग्लूटस मिनिमस की। अदर मसल हमारे पास जो हैं, ग्लूटस मैक्सिमस जो है वो इसके साथ वर्क कर रहा होता है। उसकी अपर फाइबर्स टेंसा फैसियोलेटा है वो वर्क कर रहा होता है। ऑब्ट्यूटर इंटरनस थाई को फ्लेक्स करता है इसके साथ। जिमेलिस सुपीरियर इन्फीरियर जो है वो थाई को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, और साटोरियस जो है इनके साथ क्या कर रहा होता है? कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे होते हैं ये वाले मसल्स। ठीक है, हिप एबडक्शन में। अच्छा, आगे हम इसके ग्रेड्स पढ़ लेते हैं। हिप एबडक्शन को हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था, हिप एबडक्शन को हमने ग्रेड 5, 4 और 3, 2 और 1 में हमने चेक करना है। तो सबसे पहले पेशेंट जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, हम पहले देखते हैं पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट जो होगा वो होगा साइड लाइन पे विद टेस्ट लेग uppermost. Start test with the limb slightly extended beyond the median line, and the pelvic rotated slightly forward, and lower leg is flexed for stability. ठीक होगी। और फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन कहाँ होगी? वो स्टैंड करेगा बिहाइंड द पेशेंट, और हैंड जो यूज़, दो उसके हैंड है, एक क्या करेगा रेजिस्टेंस हैंड है, और एक जो है स्टेबिलिटी के लिए हैंड है। ठीक है, रेजिस्टेंस हैंड वो कहाँ पे रखेगा? कंट्रोल अक्रॉस दी लैटरल सरफेस ऑफ द नी जॉइंट पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी पे दे रहा है। ठीक है, और जो द हैंड जो ग्लूटस मीडियस को पैल्पेट करेगा वो प्रॉक्सिमल टू जस्ट ग्रेटर ट्रोक्लेंटर से थोड़ा सा ऊपर रखेगा फेमरस पे। ठीक है, जो ग्रेड 3 है उसमें हम रेजिस्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, हम उसको सिर्फ रेंज ऑफ मूवमेंट मोशन जो है वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अल्टरनेटिव रेजिस्टेंस में भी अप्लाइड एट द एंकल विच गिव longer lever arm and required greater strength on the part of the patient to achieve a grade 5 या 4 को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे होते हो? क्योंकि उससे लेवर आर्म बढ़ जाता है तो आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो ना आप उस पर। द एग्जामिनर इज रिमाइंडेड ऑलवेज to use the same lever in given
test sequence and the subsequent compression test. Distinguish a grade 5 from the grade 4 result. First apply the resistance at the ankle joint and then फिर उसको आप ग्रेड 4 में आपने क्या करना है, नी जॉइंट पे अप्लाई करना है. जब आप ग्रेड 5 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रेड 5 की बात की तो हमने एंकल पे अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, रेजिस्टेंस. और जब ग्रेड 4 आया तो हमने क्या किया, जो आपका नी जॉइंट है वहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है. जब टेस्ट जो है इसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट एबडक्ट हिप थ्रू आउट द कंप्लीट अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन विदाउट फ्लेक्सिंग द हिप और रोटेटिंग इट इन आइदर डायरेक्शन. ठीक है, हाँ, वो रोटेट भी ना करे और फ्लेक्स भी ना हो. ठीक है. रेजिस्टेंस इज गिवन इन अ स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप क्या कर रहे होते हो, रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं. पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या देता है फिजियोथेरेपिस्ट, लिफ्ट योर लेग अप इन द एयर, होल्ड इट एंड डोंट लेट मी पुश इट ऑन. ठीक है, ये आप इंस्ट्रक्शन देते हो पेशेंट को. देन हमारे पास ग्रेड 4 ग्रेड 3 को कैसे टेस्ट करते हैं. अच्छा, हमारे पास ग्रेड 5 जो है कंप्लीट अवेलेबल रेंज एंड होल्ड एंड पोजीशन अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो आप देते हो तो यहाँ पे क्या करते हो आप 5 और 4 को में क्या करते हो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस देते हो 5 में. 4 में क्या है, हैवी टू मॉडरेट रेजिस्टेंस देते हो अवेल रेंज ऑफ मोशन में, अवेलेबल जो जितनी भी रेंज ऑफ मोशन है उसमें. और ग्रेड 3 में क्या करते हो आप, पल्पेशन, आप जो ग्रेटर टोकलेंटर है आप फेमर पे वहाँ पे हैंड रख रहे होते हो और पेशेंट को बोलते हो कि वो कंप्लीट करे रेंज ऑफ मोशन विदाउट द रेजिस्टेंस. ठीक है, ये ग्रेड 3 की पोजीशन है. ठीक है, ग्रेड 5 में आप यहाँ पे रखते हो, ग्रेड 4 में आप यहाँ पे रखते हो, ग्रेड 5 में यहाँ पे रखते हो, ग्रेड 4 में यहाँ पे रखते हो हैंड. और ग्रेड 3 में हैंड आपको जस्ट पल्पेशन हैंड रखना होता है, आपको रेंज ऑफ मोशन पेशेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक हो गया. अच्छा, दिन है हिप एबडक्शन का. जब हम ग्रेड 2 की बात करते हैं, ग्रेड 2 में पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होगा. थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, स्टैंड ऑन साइड ऑफ द लिम्ब बीइंग टेस्टेड, वन हैंड सपोर्ट एंड द लिफ्ट द लिम्ब बाय होल्डिंग it under the ankle to raise the limb just enough to decrease the friction. ठीक है, जो अदर दिस हैंड offer no resistance and not should be used to offer the assistance to the movement. हमने इस हैंड से जो है रेजिस्टेंस भी नहीं देनी और असिस्टेंस भी नहीं देनी. ठीक है, अच्छा, ऑन सम स्मूथ सरफेस इस स्पॉट में नॉट बी नेसेसरी. ठीक है, अदर हैंड जो आप रख रहे होते हो वो पैल्पेट कर रहा होता है ग्लूटेस मीडियस को जस्ट प्रोक्सिमल टू द ग्रेटर टोकलेंटर ऑफ द फेमर. ठीक है, टेस्ट में पेशेंट क्या कर रहा होता है, एबडक्ट कर रहा होता है हिप को थ्रू द अवेलेबल जो रेंज उसकी है उस वहाँ पे करता है, एबडक्ट करता है. इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट क्या है, ब्रिंग योर लेग आउट ऑफ दिस स्लाइड आउट टू द साइड, कीप योर नी कैप पॉइंटेड टू द सीलिंग. ठीक है, पेशेंट को बोलते हो कि आप बाहर लेके जाओ बट आपका नी कैप जो है वो सीलिंग की तरफ ही पॉइंट करता रहे. ठीक है, इसमें आपको ग्रेड 2 और ग्रेड 01, ग्रेड 2 में क्या करते हो ग्रेडिंग में, हाँ ये जो ग्रेड है ये ग्रेडिंग में आप ये देखो पेशेंट की पोजीशन, यहाँ पे पेशेंट को एंकल के साथ जो है इसने होल्ड करके रखा हुआ है, जस्ट इसको ना असिस्टेंस देनी है ना रेजिस्टेंस देनी है. ग्रेड 2 में क्या है, कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन स्पाइन विद नो रेजिस्टेंस एंड मिनिमल टू जीरो फ्रैक्शन. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम देख लेते हैं ग्रेड 1, क्योंकि वहाँ पर ट्रेस होता है, कंट्रैक्शन फील हो रही होती है, और ग्रेड 0 में तो आपको कुछ नहीं हो रहा होता. पोजीशन इसमें क्या है पेशेंट की, जो पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होगा, फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या, स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द लिम्ब बीइंग टेस्टेड एट द लेवल ऑफ थाई. लेवल ऑफ थाई पे खड़ा हो, किस साइड पे खड़ा होगा. अब
अच्छा, यहाँ पे जब जो ये कुछ ऐसी कुछ इमेज जो है ना यहाँ पे आपको दी हुई है, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिया हुआ है कि आपने पकड़ना कहाँ पे है। बट फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपके ताकि आपको यहाँ पे अगर वो आगे फ्रंट पे खड़ा होगा तो आपको हमें जो इमेज है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही होती ना, तो इसलिए यहाँ पे जो ये पोजीशन यहाँ पे ये दी हुई है, ये वाली पोजीशन आप देख रहे हो, ये वाली, तो असल में फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इस साइड पे खड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि यही वाला लिम्ब उसने टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें इसको इनने बताने के लिए क्या है, उस साइड पे जो है खड़ा किया हुआ है फिजियोथेरेपिस्ट को, उस साइड पे खड़ा किया हुआ, हालांकि इस तरफ खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वन हैंड इज स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट्स द लिम्ब अंडर द एंकल जस्ट अबव द मेल्लाई, जो मेल्लाई है उससे अबव होगा। द हैंड शुड बी प्रोवाइड नाइदर द रेजिस्टेंस नॉर असिस्टेंट टू द मूवमेंट, palpate the gluteus maximus medius to the lateral aspect of the hip just above the greater trochanter। greater trochanter के above थोड़ा सा क्या है उनने यहाँ पे आप उसने क्या करना है, यहाँ पे क्या है वो पैल्पेट करेगा, ठीक है। टेस्ट क्या होगा, पेशेंट को बोलना है कि अटेम्प्ट कोशिश करे कि वो एबडक्ट करे हिप को, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन पेशेंट को बोलना है ट्राई टू ब्रिंग योर लेग आउट टू द साइड, ठीक है। ग्रेडिंग इसमें पैल्पेट द कंट्रैक्शन, ग्रेडिंग हम देख लेते हैं ग्रेड 1 में पैल्पेबल कंट्रैक्शन ऑफ द ग्लूटस मीडियस बट नो मूवमेंट ऑफ द पार्ट, ठीक है। कंट्रैक्शन तो फील होंगी लेकिन मूवमेंट नहीं होगी। और ग्रेड 0 में नो पैल्पेबल कंट्रैक्शन आपको देख रहे होते हो, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो है एबडक्शन। अच्छा, एबडक्शन में हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हिप हाइकिंग सब्स्टिट्यूशन, हिप हाइकिंग सब्स्टिट्यूशन है, एक्सटर्नल रोटेशन एंड फ्लेक्शन सब्स्टिट्यूशन और टेंसाइल लेटस सब्स्टिट्यूशन। 3 सब्स्टिट्यूशन आ रही होती हैं जो अदर कोई और मसल क्या कर रहा होता है, इन्वॉल्व होके हिप की एबडक्शन करवा रहा होता है, तो वो हमने रूल आउट करनी है कौन सी सब्स्टिट्यूशन हो रही है ड्यूरिंग हिप एबडक्शन में। सबसे पहले है हिप हाइक सब्स्टिट्यूशन। पेशेंट में बी हाइक हिप बाई द approximate pelvic to the thorax using the lateral trunk muscles which move the limb through partial abduction range। यहाँ पे आप देख रहे होते हो ये वाली पोजीशन जो है, ठीक है। दिस मूवमेंट may be detected by observing the lateral trunk and the hip, क्योंकि आप क्लोथ जो है उस साइड के आप को हटा के देख सकते हो। एंड पैल्पेटिंग द ग्लूटस मैक्सिमम अबव द ग्रेटर ग्लूटस मीडियस को आप ग्रेटर ट्रोक्लेंडर पे पैल्पेट करके भी ये देख सकते हो क्या वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, क्या आपकी जो लैटरल जो लैटरल के ट्रंक के मसल्स हैं और हिप के वो तो नहीं वर्क करे, ठीक है। तो आपने ये देख सकते हो। और दूसरी बात क्या है हमने देखनी है, एक्सटर्नल रोटेशन एंड हिप सब्स्टिट्यूशन। द पेशेंट में ट्राई टू एक्सटर्नली रोटेट ड्यूरिंग द motion of abduction. This could allow the oblique action of the hip flexor to substitute for the gluteus medius। अब आपने देखना है कि जो आपके हिप के एक्सटर्नल रोटेटर और फ्लेक्सर जो हैं वो तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे इसके साथ ना, तो वो एक्सटर्नली रोटेट करेगा, कोशिश करेगा ड्यूरिंग एबडक्शन के दौरान, तो आपने देखना है कि वो वर्क तो नहीं करेगा। टेंसा फैसिलेटा में जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही होती है, ये आपके पास जो है एक्सटर्नल रोटेशन एंड द हिप फ्लेक्शन सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, क्योंकि आप वो देख रहे हो ना यहाँ पे इसने एक्सटर्नल रोटेशन दी है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है इसकी टांग की। टेंसा फैसिलेटा सब्स्टिट्यूशन इफ़ द टेस्ट इज अलाउड टू बीइंग विद एक्टिव हिप फ्लेक्शन और द हिप पोजीशन इन फ्लेक्शन देयर इज़ अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी हिप फ्लेक्शन है तो उस पोजीशन में क्या है अपॉर्चुनिटी है टेंसा फैसिलेटा की कि वो एबडक्ट करवाए हिप को, ठीक है। तो आपने इसको
इसको आपने क्या करना है, रूल आउट करना है, ठीक है। अच्छा, आगे हेल्पफुल एंड्स हमारे पास क्या हैं? द एग्जामिनर शुड नॉट बी एबल टू ब्रेक अ ग्रेड 5 मसल एंड मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट विल नॉट एबल टू ब्रेक अ ग्रेड 4 मसल, ठीक है। अ ग्रेड 4 often marks significant weaken because of intrinsic greater strength of the muscle, intrinsic strength of these जो muscles हैं उनकी, give the resistance at the ankle rather than the knee, knee assist in overcoming this problem। आप एंकल पे दे रहे हो तो ओवरकम कर रहा होता है प्रॉब्लम्स को। डू नॉट अटेम्प्ट टू पल्पेट द कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द मसल बिकॉज, क्योंकि आप क्लोथिंग पहनी हुई है तो उस पर आप वो नहीं देख सकते, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया नहीं होगा ना। दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द मैनुअल मसल टेस्ट, ठीक है। व्हेन द पेशेंट इज सुपाइन द वेट ऑफ द अपोजिट लिम्ब स्टेबलाइज द पेल्विक कर रहा होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी देयरफॉर इज यूज द हैंड मैनुअली स्टेबलाइज द कंट्रालैटरल लिम्ब। हाँ, ऑब्वियसली आपको कंट्रालैटरल लिम्ब को स्टेबलाइज करना होगा ना, तो आपकी लिम्ब जो है वो आपका जो पेल्विक है वो स्टेबलाइज है। अच्छा, ये हमारे पास जो था हिप एब्डक्शन थी।